हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक कमाल की वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिलीट मेथड का यूज करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, स्टूडेंट नाम की हमारे पास टेबल है। इसके अंदर से हमें कुछ स्टूडेंट्स को डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए हमें उन स्टूडेंट्स को डिलीट करना है जिनके मार्क्स लेस देन 30 हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट टेबल आ चुकी है। हम इस टेबल के ऊपर पहले भी काम कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा। अब यहां पर हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाए जिनके मार्क्स लेस देन 30 हैं, यानी कि जिनके मार्क्स 30 से कम हैं। उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा हम यहां से डिलीट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे डिलीट फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारा स्टूडेंट टेबल, वेर मार्क्स लेस देन 30, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे डेटा के अंदर से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाएगा जिनके मार्क्स 30 से कम हैं। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाती हैं और हम उसे दोबारा भूलते नहीं हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमारे पास वही सेम स्टूडेंट टेबल है जिसके ऊपर हम पहले भी काम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे डेटा में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाए जिनके मार्क्स लेस देन 33 हैं, यानी जिनके मार्क्स 33 से कम हैं। उनके डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें डिलीट का यूज करना होगा। इसे यूज करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे डिलीट फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद वेर क्लोज का यूज करेंगे। वेर क्लोज के अंदर हमारा सबसे पहले कॉलम नेम आ जाएगा जो कि है हमारा मार्क्स कॉलम लेस देन 33, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे डेटा में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाएगा जिनके मार्क्स 33 से कम है। तो यहां पर हमारे पास डेटा आ चुका है, उन स्टूडेंट्स का डेटा यहां पर डिलीट हो चुका है जिनके मार्क्स लेस देन 33 थे। तो चलिए यहां पर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर हमारे डेटा में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाए जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे डिलीट फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारा स्टूडेंट टेबल। फिर से वेर क्लोज का यूज करेंगे। हमारा कॉलम नेम आ जाएगा जो कि है हमारा मार्क्स कॉलम। इस बार हमें बिटवीन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम टाइप करेंगे बिटवीन 80 एंड 90, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे डेटा में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाएगा जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच हैं। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है और इस डेटा में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो चुका है जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच थे। तो चलिए इसका एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आप अच्छे से डिलीट का यूज करना सीख चुके होंगे, लेकिन इसका एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जिसके अंदर हम इसका थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे। हम यहां पर चाहते हैं, हमने जिन भी स्टूडेंट्स को ग्रेड ए दे रखा है हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे डिलीट फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि होगी हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद फिर से वेर क्लोज का यूज करेंगे। वेर क्लोज के अंदर हमारा कॉलम नेम आ जाएगा। इस बार हम ग्रेड कॉलम को यहां पर टाइप करेंगे क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं जिन्हें हमने ग्रेड ए दे रखा है। तो यहां पर हम ग्रेड टाइप करेंगे इज इक्वल टू ए टाइप करेंगे, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे टेबल में से उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो जाएगा जिन्हें हमने ग्रेड ए दे रखा है। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। वैसे ज्यादा पूरा का पूरा डेटा लगभग हमारा डिलीट ही हो चुका है क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं उन्हें। तो यहां पर उन स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट हो चुका है जिन्हें हमने ग्रेड ए दे रखा था। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर आप इसी सेम कोड को अपने डेटा के अंदर एंटर करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास एरर आ सकता है, क्योंकि एसक्यूएल का एक सेफ अपडेट मोड होता है जो कि हमें टेबल्स के अंदर चेंजेस करने से रोकता है। सबसे पहले हमें उसे ऑफ करना पड़ेगा, तभी हम टेबल्स के अंदर चेंजेस कर सकेंगे। तो उसे ऑफ करने के लिए हमें एसक्यूएल के अंदर एक कमांड देनी पड़ती है। हमें टाइप करना पड़ता है सेट
एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल टू 0। 1 से सेफ अपडेट मोड ऑन हो जाता है और 0 से ऑफ हो जाता है। एंड में सेमीकोलंस का यूज कर कर हम जैसे इसे रन करेंगे तो एसक्यूएल का सेफ अपडेट मोड ऑफ हो जाएगा। अगर हम इसे ऑफ नहीं करेंगे तो हमें हमारे पास एरर आ जाएगा। चाहे हम सही कोड एंटर करते हैं तो भी हमारे पास एरर आ जाएगा अगर हम अपडेट और डिलीट का यूज करते हैं। तो अगर हम अपनी टेबल के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसे ऑफ करना पड़ता है। मुझे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को क्लियरली समझ चुके होंगे। वैसे जब भी हमारे पास एसक्यूएल के अंदर कोई एरर आता है तो हमें यहां पर एक एरर कोड देखने को मिलता है। आपको सिंपल सा इस एरर कोड को कॉपी करना है और यहां पर चैट जीपीटी के पास जाकर इसे पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी आपको इजीली बता देगा कि ये एरर कोड हमारे पास क्यों आ रहा है और हमें इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज के टाइम में काफी सारी चीजें आसान है, अगर आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।